अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट किया था। और हमने बात की थी कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स के फंडामेंटल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो उसको हम गो थ्रू कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएंस और कोवेरिएंस को अंडरस्टैंड कर लिया था। और हमने ये बात की थी कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड पीसीए। तो चलें आज हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ प्रिलिमिनरीज हैं जो आपने अगेन मैथ्स में पढ़ी होंगी। फॉर इंस्टेंस मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि मैट्रिसेस जो हैं वो बेसिकली वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आइदर वो स्ट्रेचिंग करते हैं या उनको कंप्रेस करते हैं या रोटेशन करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों ने कहीं लीनियर अलजेब्रा वगैरह में की होंगी। चलें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक मैट्रिक्स है 0 - 1 1 0। और लेट से ये एक वेक्टर है 1 2। ये 1 2 अगर वेक्टर को हम प्लॉट करें तो दिस विल बी, लेट से ये 1 है, ठीक है, 2, दिस इज 1 2, ठीक है, एंड दिस इज -1 - 2। तो अगर इस वेक्टर को हम प्लॉट करें 1 2, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो बेसिकली ये कुछ ये वेक्टर है, ठीक है, 1 2। तो इसको जब हम फॉर इंस्टेंस इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो 1 2 बेसिकली ये है। तो हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से हम इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो लेट से ये वेक्टर ए आ गया, आई मीन मैट्रिक्स ए आ गया। और ये जिस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 2। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0 प्लस -1 × 2 -2। तो ये -2 यहाँ आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी ऑलरेडी नो। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम की एंट्री आ जाएगी। और ये कैसे आएगी, 1 × 1 1 × 1 1 प्लस 0 × 2 0। तो वो 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया -2 1 -2 1। तो -2 1 कहाँ होगा, -2 ये होगा और 1 ये है, ठीक है। सो -2 1 कुछ ये आ गया, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को कुछ मैप कर दिया, किसी डिफरेंट पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये देखें फॉर इंस्टेंस ये एक और मैट्रिक्स है -1 0 0 1। और उसी वेक्टर की हम बात करें, अगर इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर क्या है, 1 2, ठीक है। ये ओरिजिनली वेक्टर है, फाइन, 1 2। और उसको अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें -1 0 0 1 विद 1 2। तो आपको पता है इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 -1 प्लस 0 × 2 0। तो वो -1 आ गया। सिमिलरली सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ एंट्री आ जाएगी। तो 0 × 1 प्लस 1 × 2 दैट इज 2। तो ये आ गया -1 2। तो -1 2 कहाँ होगा, ये -1 है और ये +2, ठीक है, -1 और 2, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये कुछ रोटेशन नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखें, फॉर इंस्टेंस आप 2 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स है। तो इससे अगर आप उसी वेक्टर को जो 1 2 था 1 2 उससे मल्टीप्लाई करें बाय दिस 2 0 0 2 मैट्रिक्स, तो आपको पता है 2 × 1 2 प्लस 0 × 2 0। तो वो 2 आ गया। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो 0 × 1 प्लस 2 × 2 4 आ गया, ठीक है। तो 2 4 आ गया। इट मीन्स जो ओरिजिनली वेक्टर था 1 2 विच वॉज हियर,
1 2, वो अब आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1 2, यानी इसका मतलब उसने उसको एनलार्ज कर दिया इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसको स्केल कर दिया और स्केल फैक्टर यहाँ पे आ गया 2। इससे 2 कॉमन ले लें तो ये, और एक्चुअल क्या है 2,4। ठीक है, ये 2 आ गया और 1 2 3 4, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यू कैन से यहाँ पे बेसिकली ये जो 2,4 है, 2 फॉर इंस्टेंस 4, तो ये 2,4 जो बनेगा, तो ये अगर बनेगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ओरिजिन से तो ये बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम डायरेक्शन में लेकिन स्ट्रेचिंग हो गई उसकी। ठीक है, और स्केल फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली अगर ये 1/2 और 1/2 यहाँ होता तो उसको कंप्रेस कर देता है वो। ठीक है, कुछ यहाँ आ जाता है। तो ये फंडामेंटल्स जो हमने देखी, यू ऑलरेडी नो। तो इसमें हमने कहा कि बेसिकली हम किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो इधर स्केलिंग कर देता है या रोटेशन कर देता है, लाइक दैट। तो नोइंग दिस फंडामेंटल्स, अब हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर्स जो हैं, दीज आर सम स्पेशल वेक्टर्स कि जो जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा, या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसका वो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यानी आइगन वेक्टर जो है, और ये हर मैट्रिक्स जो है उसके कुछ स्पेशल वेक्टर्स होते हैं जिनको उनका आइगन वेक्टर कहते हैं। और ये हम देखेंगे आगे चल के कि इनको डिटरमिन कैसे करते हैं। कि कोई मैट्रिक्स दिया हो और आपने उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो उसको देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन लेट्स से अभी हम बिग पिक्चर देख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसको उसके आइगन वेक्टर से, उसके अपने आइगन वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करें, तो वो जो वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी लेकिन वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड या पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। और वो मैग्नीट्यूड कितना कम या ज्यादा होगा, स्केलिंग किससे होगी, वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगी, हर आइगन वेक्टर के अगेंस्ट उसकी कोई पर्टिकुलर आइगन वैल्यू होगी फॉर द स्पेसिफाइड मैट्रिक्स। और वो जो आइगन वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि वेक्टर जो है वो कितना स्ट्रेच हुआ है या कंप्रेस हुआ है अलोंग द सेम डायरेक्शन जो आइगन वेक्टर की है। तो आइगन वैल्यू जो है वो हमें स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन का स्केल फैक्टर बताएगी, और आइगन वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन वो बेसिकली चेंज नहीं होता है किसी मैट्रिक्स का, जैसे कि अभी हम देखते हैं आगे चल के। सो इट मींस, इन शॉर्ट, हर मैट्रिक्स जो है उसका कोई अपना एक आइगन वेक्टर होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 का, तो 2 आइगन वेक्टर्स होंगे और 2 कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होंगी। सो every matrix has its own vector known as eigenvector। ठीक है, और आइगन probably ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब एज प्रीफिक्स ओन। तो हर मैट्रिक्स का अपना एक आइगन वेक्टर होगा, एक से ज्यादा। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी आइगन वैल्यूज भी होंगी। ठीक है, तो ये जो आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है, या मैट्रिक्स है जिनका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज होंगी, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ये इक्वेशन आपके सामने है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, वेयर ए इज व्हाट, ये मैट्रिक्स होगा, वी जो है उस मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, और लैम्डा जो है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी। तो फिर ये आपस में मैट्रिक्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू
वो इस रिलेशनशिप से वो इक्वेट होते हैं कि ए मैट्रिक्स इनटू आइगन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द आइगन वेक्टर। ठीक है। सो ए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, वी जो है आइगन वेक्टर है, और लैम्डा जो है दैट इज आइगन वैल्यू। ठीक है। चलें, अब एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम पहले आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट नहीं करते। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है 1 - 1 2 4, और लेट से मैं कहता हूँ कि इसका आइगन वेक्टर हमें पता है कि दैट इज 1 - 1। समहाउ हमने ये आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। आगे चल के हम आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट भी करेंगे, और लेट से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है आइगन वैल्यू है दैट इज 2। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है इट शुड होल्ड ट्रू। अगर ये जो है 1 - 1 इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, तो देन दिस रिलेशनशिप शुड होल्ड ट्रू। चलें देखते हैं हम। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू वी। तो a क्या है हमारा, दैट इज 1 - 1 1 - 1 2 4, और आइगन वेक्टर क्या दिया हुआ उसका 1 - 1। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1, फिर प्लस -1 × -1 वो भी +1, तो 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ एंट्री आ जाएगी 2 × 1 2 प्लस 4 × -1 -4। तो 2 - 4 इज -2, ये आ गई। इन दोनों में आप 2 जो है फैक्टर आउट कर लें तो ये रह जाएगा 1 और इधर -1, एंड दिस इज सेम एज 2। और ये 1 - 1 क्या है, 1 - 1 इज द सेम दिस v आइगन वेक्टर। फाइन। और ये 2 क्या है, 2 was the lambda, so this is lambda into v, and that is what, that is the right hand side, so that is equal to right hand side। ठीक है। तो इट मींस इस मैट्रिक्स का ये एक आइगन वेक्टर है और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, और हमने ये देखा कि दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू। फाइन। तो यहाँ से एक और चीज भी नजर आती है कि फॉर इंस्टेंस अगर ये आइगन वेक्टर है आपके पास दिस वन, और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स मैट्रिक्स, तो यानी कि इस वेक्टर को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से, ये जो आइगन वेक्टर है उसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है विच इज दिस वन, वो आप सिंपली उस आइगन वेक्टर को यानी 1 - 1 उसको उसके लैम्डा से यानी उसकी जो आइगन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने से भी वो रिजल्ट गेट कर सकते हैं विच इज 2 - 2। यानी जो काम आप मैट्रिक्स को कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके गेट कर सकते हैं, द सेम यू कैन गेट बाय मल्टीप्लाइंग द सेम वेक्टर बाय इट्स जस्ट आइगन वैल्यू। तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाहिर है आपको पता है कि ये कॉस्टली होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है, एडिशन करनी पड़ रही है, बट दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की और राइट हैंड साइड वो दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं। ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज अनदर एडवांटेज कि हम सिर्फ अगर आपको किसी का आइगन वेक्टर पता है किसी मैट्रिक्स का और उसका आइगन वैल्यू पता है, तो उस वेक्टर को जस्ट उस स्केलर वैल्यू से, उस लैम्डा से, उस आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फाइन। तो चलें, ये जो इक्वेशन अभी हमने देखी ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, इट सिग्निफाइज के मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय अ मैट्रिक्स vector by its matrix, the same transformation is achieved by multiplying the vector by lambda। ठीक है, यानी उसके आइगन वैल्यू से। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपको उस वेक्टर उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है। ये नहीं है कि किसी भी वेक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ओनली ये जो रिलेशनशिप है ये किसी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर और उसके आइगन वैल्यू जो है उनको रिलेट कर रहा है। ठीक है। सो चलें, थोड़ा सा ये जो भी मैंने बताया उसकी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आइगन वेक्टर्स आर यूज्ड इन पीसीए, देखेंगे
ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पीसीए के ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो आइगन वेक्टर्स आर यूज्ड इन पीसीए बिकॉज क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शंस यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स along which the data has maximum variance। तो ये बेसिकली वो डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं आइगन वेक्टर्स के जिन डायरेक्शंस पे आपके डेटा की मैक्सिमम वेरिएंस होती है, और वेरिएंस को हम एज इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे याद करें आप, आपने इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी को, ठीक है, एज इंफॉर्मेशन लिया था, और रिडक्शन इन इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे हम वेरिएंस को, ठीक है, एज इंफॉर्मेशन गेन लेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इट मींस जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएंस होगा वो आइगन वेक्टर्स वो डायरेक्शन आपको बताएंगे। दिस आर वेरी हेल्पफुल यू नो। और आइगन वेक्टर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो बताएगी कि उस डायरेक्शन में, यानी जो जिस डायरेक्शन में आपको आइगन वेक्टर ने वेरिएंस बताई है कि मैक्सिमम होगी, तो ये उसकी स्प्रेड बताएगी कि कितनी होगी। ठीक है। सो आइगन वैल्यूज हैं, ये बताएंगी कि वो वेक्टर जो है कितना स्ट्रेच हुआ है या कंप्रेस हुआ है। ठीक है। सो डायरेक्शन आ गई और उसका स्केल फैक्टर आ गया। सो जनरली आइगन वेक्टर जो है, ये जो आपको ओरिजिनल डेटा दिया होता है जिसके आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिकली उस डेटा को रीओरिएंट कर देती है एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि हम एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो विल सी दैट। ठीक है। सो चलें अब हम ये देखते हैं कि आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। तो लेट्स से ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, 4 2 1 3, और हमने इनकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलें हम पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो ये वही यूज करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी को हम, इसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। किसी भी वेक्टर को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो दिस। फॉर इंस्टेंस, अगर 2 1 0 2 है और इसको हम 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कहता क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 प्लस 1 × 0 0, तो आ जाएगा 2। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 0 प्लस 1 × 1 1, तो यहाँ 1 आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एंट्री आएगी 0 × 1 0 प्लस 2 × 0 0। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 प्लस 2 × 1 2। ठीक है। तो ये वही आ गया, 2 1 0 2 2 1 0 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्यों किया अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ए बी इज इक्वल ए बी माइनस लेमडा आई वी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को फैक्टर आउट कर लें बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये आगे यूज होगी। ठीक है ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्यों इसको आई से मल्टीप्लाई किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, उसकी वजह ये है कि ए एक मैट्रिक्स है, तो माइनस अगर यहाँ लेमडा हम रखेंगे ना, तो लेमडा एक कांस्टेंट नंबर है, तो एक मैट्रिक्स से कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लेमडा आई कर देंगे, तो अगर लेट से आई जो है वो दैट इज 1 0 0 1, तो लेमडा आई क्या हो जाएगा, वो जगह लेमडा टाइम्स 1 0 0 1, विच इज लेमडा 0 0 लेमडा। तो अब ये एक मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर के इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे ये आई से मल्टीप्लाई किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। फाइन। तो अब अब आपको मैट्रिसेस का थोड़ा सा आइडिया है। तो आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, वो सॉरी, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो वो जरूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो।
उस मैट्रिक्स का। तो अगर हमें यहाँ से v फाइंड आउट करना है तो ये एक मैट्रिक्स होगा, ये वाला, जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो हम कहते हैं लेट से कि ये जो है ये इन्वर्टेबल है, यानी इसका मतलब इसका इन्वर्स लेट से हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है। तो लेट से इसका जो भी इन्वर्स होगा वॉट एवर इज, अगर वो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा v। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0 टाइम्स जो इसका इन्वर्स है। ठीक है, a माइनस लैम्डा आएगा, जो भी इन्वर्स है वो इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इधर भी, और ये सारा 0 हो जाएगा। लेकिन आइगन वेक्टर जो है वो 0 नहीं हो सकता। आइगन वेक्टर कैन नॉट बी 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो हमने सपोज किया था कि a माइनस लैम्डा है इन्वर्टेबल है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दैट इज फॉल्स। इसका मतलब है कि a माइनस लैम्डा है उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली, कि इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा है उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये वो इक्वेशन है जिसको आगे हम यूज करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो है वो आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलें, अब हम जो हमें एग्जांपल दी हुई है उसमें डेटा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ठीक है, दैट इज जिसके हमने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज 4 2 1 3। ठीक है, तो चलें हम ये इस इक्वेशन को, इसको यूज करेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, लेट्स इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। हमारे पास a माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट कर लें। a माइनस लैम्डा आई, तो a इज व्हाट, 4 2 1 3 माइनस लैम्डा, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, 0 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। ये 2 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इसका इसका डिटर्मिनेंट ले लें। इसका a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट ले लें और उसको इक्वल टू 0 कर दें। डिटर्मिनेंट हम इसका लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे वो आपको पता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और -2 × 1 विच इज 2। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर ले, 4 3 = 12, -4 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2। सॉल्व कर लें इसको तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये -4 और -3 -7 लैम्डा, 12 -2 इज +10। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा +10, और उसको इक्वल टू 0 कर लें। अब इसको आप सॉल्व कर लें यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वट एवर। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू, लेट से हम -b प्लस -b² -4ac उसको यूज करते हैं। तो -b इसमें क्या है, -7, तो -b प्लस -b² -7² -4, a क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1, इंटू c इज 10 ओवर 2 एंड a इज 1। तो ये आ गया 7 प्लस माइनस, तो ये 7² आ गया 49, और -10 4 × 40, तो ये 9 आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो ये 7 प्लस -3/2, तो 7 और 3 10/2, 5 आ गया एक, और 7 - 3 4, 4/2 2 आ गए। तो ये दो वैल्यूज आ गई, तो एक 5 आ गई और एक 2 आ गई। तो ये दो जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स की जो 2/2 का था, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो दो आइगन वैल्यूज आ गई वो ये आ गई। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलें हम पहले लैम्डा 1 जो आइगन वैल्यू 5 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो फाइंड आउट करते हैं।
सो फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो ऊपर हमने देखी थी which was this a minus lambda I into v is equal to 0, a minus lambda I into v is equal to 0। तो lambda हम lambda 1 जो पहला है लेट्स इसको अप्लाई करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई v1 आ जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है, तो लेट्स से वो वेक्टर हम उसको ज्यूम कर लेते हैं x1 x2। ठीक है, और ये x1 x2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलें हम क्या करें, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a is you know a is 4 2 1 3, a is what 4 2 1 3, और लैम्डा 1 कितना हमारे पास 5, तो a माइनस लैम्डा 1, तो यानी क्या हो जाएगा 4 2 1 3 माइनस लैम्डा 1 कितना है 5 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू v1, और v1 लेट से क्या है x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम दिस इज a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1 x2। ठीक है, तो अब हम इसको, ये तो आ जाएगा क्या, ये 5 आ जाएगा यहाँ और ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 4, या ये माइनस फाइव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 5, फिर इधर 2 माइनस 0, इधर 1 माइनस 0, और इधर 3 माइनस 5, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये क्या आ गया, ये आ गया -1, ये 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -2 इंटू वॉट x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, अब आपको पता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, एक इक्वेशन आ जाएगी -1 इंटू x1, तो -x1 प्लस 2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, तो दैट इज 1 इंटू x1 माइनस 2 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो चले हम, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन से हम जो है वो x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसी को हम देख लेते हैं या इसको देख लें, तो यहाँ से x1 जो है वो, या x2 इज इक्वल टू 1/2 x1। ठीक है, क्या होगा, सॉरी, इस इक्वेशन से अगर देखें तो x1 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 2x2, तो चले हम अगर x2 को 1 रखें, ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2, x1 आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर है x1 x2। ठीक है, तो x1 जो है 1 है। ठीक है, x1 सॉरी 2 आया, और x2 1 है। ठीक है, तो 2 x1 2 और x2 जो है वो 1, तो ये एक आइगन वेक्टर आ गया है। ठीक है, सिमिलरली हम जो दूसरी लैम्डा की वैल्यू है, जो दूसरी आइगन वैल्यू है, उसको भी इसी तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में, और फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट इज शोन ओवर हियर, यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, एट योर ऑन, उस तरह से। ठीक है, और फाइनली v2 की जो सेकेंड आइगन वेक्टर है उसकी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसकी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो इट मींस कि दो आइगन वेक्टर्स, एक 2 1 with its corresponding eigen value 5। ठीक है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5, और दूसरा जो है आइगन वेक्टर हमें मिला -1 1 विद कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज
दिस 2। ठीक है, आई होप ये आप उस तरीके से कर लेंगे ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इज इट करेक्ट। सो हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन है दैट इज ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो चलें, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स था, और चलें V1 हमारे पास जो आया, जो पहला आइगन वेक्टर दैट इज 2 1 अगेंस्ट द आइगन वैल्यू 5। तो चलें हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, A इंटू वी। ए इज दिस मैट्रिक्स 4 2 1 3, और कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला आइगन वेक्टर है दैट इज 2 1 2 1। तो A इंटू वी ये देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 इंटू 2 8, प्लस 2 इंटू 1 2, तो वो आ गया 10 आ गया। और सिमिलरली 1 इंटू 2 2, प्लस 3 इंटू 1 3, तो वो आ गया 5। इनमें 5 कॉमन ले लें 5, तो ये आ जाएगा 2 और इधर 1, एंड दैट इज 5 इज व्हाट, 5 इज द कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1, ये 5। तो ये आ गया 5 टाइम्स, और ये क्या है 2 1, दैट इज दिस V1, 2 और 1, दैट इज V1। ठीक है, सो यू कैन, V1 was 2 1। ठीक है, ये V1 था 2 1। ठीक है, ओके, तो दैट इज ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से जो V2 हमारे पास आया दैट वाज -1 1 -1 1, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 दैट वाज 2। सो अगेन ये देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, A इंटू वी, A इज 4 2 1 3, और V2 क्या है हमारे, -1 1 वेक्टर। तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, 4 इंटू -1 -4, प्लस 2 इंटू 1 2, तो आ गया -2। सिमिलरली सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 -1 इज 2, तो 2 फैक्टर आउट कर लें। and that is -1 1, which is V2. So this is 2 is lambda 2 and V2, so this is equal to the right hand side. तो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर इन द प्रीवियस लेक्चर, सो दैट नेक्स्ट जिसमें हम पीसी के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यू कैन इजीली go through that. Till that, thank you very much. Allah Hafiz.